अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि 12 वोल्ट के टीएफटी पैनल और 5 वोल्ट के टीएफटी पैनल में फ़र्क को किस तरह से पहचाना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का यही सवाल था कि 12 वोल्ट वाले पैनल और 5 वोल्ट वाले पैनल में क्या फ़र्क होता है और इसे किस तरह से पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त दो पैनल हैं, दोनों ही 19 इंच के हैं। तो आज हम डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि किस तरह से इन्हें पहचाना जा सकता है। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास पैनल मौजूद हैं, चूँकि हमारा यही काम है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों ने एक चीज़ को याद रखना है कि सिंगल जैक में कभी भी 12 वोल्ट वाला पैनल नहीं आता। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये डबल जैक हैं। चूँकि ये CCF वाले डबल जैक हैं, CCFL राड होते हैं, ये हमेशा डबल वाले जैक में ही 12 वोल्ट वाला पैनल आता है। सिंगल वाले में कभी भी 12 वोल्ट वाला पैनल नहीं आया। अब ये तो हो गई पहली पहचान। अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर कंफर्म कर दूँ कि अगर आप 5 वोल्ट वाले पैनल को 12 वोल्ट अप्लाई कर देंगे तो उसका नुकसान ये होता है कि आपका पैनल डेड हो जाता है, जो कि रिपेयर बहुत मुश्किल से होता है। अब मैं आपको ज़रा मार्केट के साथ बता देता हूँ कि कौन से वाला पैनल 5 वोल्ट का है, कौन से वाला 12 वोल्ट का है। ये वाला जो पैनल है ये हमारे पास इस वक्त 5 वोल्ट वाला है और इसी के साथ ये दूसरा है वो 12 वोल्ट वाला। मैं इनके ऊपर लिख देता हूँ, ये जी ये 12 वोल्ट वाला है और ये 5 वाला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला, उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए, 12 वोल्ट के पैनल के ऊपर हमेशा से ये दो कॉइलें बनी होती हैं। 12 वोल्ट का कोई भी पैनल होगा वो उसके ऊपर इस तरह की दो कॉइल्स बनी होंगी जो कि वाज़े नज़र आ रही होंगी। यहाँ से भी आप पहचान कर सकते हैं। हालांकि ये 5 वोल्ट वाला जो है इसके ऊपर कॉइल्स हमेशा से होगी भी तो एक ही होगी, दो नहीं होगी। ये इसकी दूसरी पहचान है। अब तीसरी पहचान इसकी ये है कि 12 वोल्ट वाला पैनल जो है वो हमेशा से ही भारी होता है और मोटा होता है, और जो 5 वोल्ट वाला पैनल होता है वो हमेशा से ही पतला होता है, उसका वज़न भी हमेशा कम ही होता है। अब ये जो मैंने आप लोगों को पहचाने बताई हैं इनकी, ये तो बेसिक हैं, ये इन्हीं से ही हम पता कर लेते हैं। अब एक जो अनाड़ी बंदा है उसे कैसे पता चलेगा? आप इसका ये मॉडल नंबर ले लें, इसे गूगल के ऊपर सर्च करें। सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीकाकार ये है कि आप इसके पैनल के नंबर को नोट कर लें कॉपी के ऊपर और इसे आप गूगल में लिखें तो इसकी डाटा शीट निकाल लें। इसकी डाटा शीट निकाल कर उसके अंदर सारा कुछ लिखा होता है। अब मैं ज़रा आप लोगों को इन दोनों पैनल्स की डाटा शीट निकाल कर दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इनकी डाटा शीट निकाल कर ये पता चला सकते हैं कि ये 12 वोल्ट वाला है या 5 वोल्ट वाला पैनल है। क्योंकि अगर आप छोटी सी गलती कर देते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अपने कंप्यूटर में चलते हैं। जी तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पर आप लोगों ने करना ये है कि उस पैनल का नंबर लिखना है, जैसा कि HSD 190 वाले का मैंने इधर नंबर लिख दिया है, और इसी के आगे आपने लिख देना है डाटा शीट। अब आपने इसकी डाटा शीट को निकाल लेना है। इसकी डाटा शीट को निकालने का तरीकाकार ये है कि आप PDF वाली फ़ाइल को ओपन करें। ये PDF ये वाली या ये वाली, ये जो इसके साथ PDF स्टार्टिंग के ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इसी वेबसाइट के ऊपर ओपन हो जाएगी। आप इजीली इनकी PDF फाइल को आसानी के साथ मतलब खोल सकते हैं। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद ये जो दूसरा पैनल था हमारा LM 190 वाला, इसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, आगे इसके डाटा शीट लिख दी है। मैं इस पहले वाली फ़ाइल को ही खोलूँगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस पैनल है, तो इसे मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। अब इनको ओपन होने देते हैं। अब देखें, पहले वाला जो HSD 190 वाला था, इसकी ये वाली फ़ाइल है, हमने इसे ओपन कर लेना है ताकि हम इसकी डाटा शीट निकाल सकें। ये है जी इसकी सारी डाटा शीट। ज़रा मैं आप लोगों को नीचे करके इसका दिखाता हूँ। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन इसे देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों की डाटा शीट को डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार पेज को आगे ना करना पड़े। तो इन दोनों को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, कुछ मॉडल के डबल आ रही होती हैं। आपने अपने पैनल के ऊपर देख लेना। ये जो मेरे वाला पैनल है उसके साथ A4 भी लिखा हुआ था, मैं A4 वाली को डाउनलोड कर लेता हूँ। जी, डाटा शीट को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के बिल्कुल सामने आप दोबारा से अपने पैनल का नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए वही वाला जो आपका मतलब पैनल का नंबर था, स्टार्टिंग वाला ये नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे आपने यहाँ पर दूसरा जो काम है वो ये करना है। अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे तो इसकी आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा।
आपको बिल्कुल ही एक सिंपल सा तरीकाकार बताता हूँ। आपने अपने अडोब एक्रोबेट रीडर या जो भी आप रीडर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन के ऊपर आपने जाना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर या तो VCC लिखना है या VDD। अब ये VCC VDD क्या है? VCC इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं जो इसे ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं VDD लिखता हूँ पहले और एंटर करता हूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं कि VDD लिखने से जब मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज आ रहे हैं VDD 5 वोल्ट। इसके अलावा इसके और पैरामीटर्स भी हैं। अगर आप लोगों को फिर भी तसल्ली नहीं हो रही कि आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि इसके वोल्टेज इतने ही हैं तो फिर से एंटर दबाएं। मतलब जब आप दोबारा से फिर से एंटर दबाएंगे तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका सप्लाई वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। पावर सप्लाई 5 वोल्ट टाइपिकल VDD 5 वोल्ट है इसके। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला जो पैनल है HSD 190 वाला ये 5 वोल्ट का जिसके ऊपर मैंने लिखा था। अब बात कर लेते हैं दूसरे की। तो दूसरे की डाटा शीट मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पर मैं सर्च में जाता हूँ, यहाँ पर VCC लिख देता हूँ या VDD लिख देता हूँ, VDD लिखता हूँ तो ये नहीं फाइंड कर रहा। तो इसका मतलब इसके अंदर VCC वोल्टेज है इसके। तो मैं ज़रा इसे VCC कर देता हूँ। जैसे ही मैं VCC लिखकर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं वो पेज का भी बता रहा है कि इस पेज के ऊपर अगर आप जाएंगे तो इसकी VCC पावर सप्लाई के बारे में बताया गया है। दोबारा से फिर से एंटर करें तो आप लोग ये देख सकते हैं कि पावर सप्लाई यहाँ पर 12 वोल्ट आप लोगों को नज़र आ रही है। इसकी पावर सप्लाई जो है वो 12 वोल्ट की है, जैसा कि मैंने पैनल के ऊपर भी आपको बताया था कि ये 12 वोल्ट का पैनल है। इस तरह से आप किसी भी पैनल की वोल्टेज की रेटिंग को चेक कर सकते हैं कि वो कितने वोल्ट के ऊपर ऑपरेट। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज या पावर सप्लाई लिखकर भी अगर सर्च करेंगे तब भी आप लोगों को सिंपली वो आप लोगों के सामने आ जाएगा कि इसके सप्लाई वोल्टेज कितने हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर हम 5 वोल्ट वाले पैनल को 12 वोल्ट अगर दे देते हैं तो क्या होगा। अगर हम 5 वोल्ट वाले पैनल को 12 वोल्ट देंगे तो वो डेड हो जाएगा, और अगर 12 वोल्ट वाले को 5 वोल्ट देते हैं तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, वो ऑन नहीं होगा। इसकी ज़िंदा मिसाल आप लोगों के सामने ये मैंने इसे अभी 5 वोल्ट दिए हैं। आप लोग ये देख सकते हैं इसकी बैक लाइट ऑन हो चुकी है मगर डिस्प्ले के ऊपर कुछ नहीं आ रहा। चूँकि ये मोटा पैनल है और ये 12 वोल्ट वाला है तो ये देखिए नीचे से बैक लाइट नज़र आ रही है मुझे, मगर ये ऑन नहीं होगा। जब तक मैं इसे प्रॉपर 12 वोल्ट नहीं दूंगा तब तक ये ऑन नहीं होगा। ये देखें आप लोगों के सामने। अब मैं इसे जंपर चेंज करने का तरीकाकार बताता हूँ। ये आप अगर यहाँ पर गौर करें तो ये एक जंपर होता है, यहाँ से आपने सेटिंग करनी होती है। ये पीछे इसके लिखा भी हुआ है, इसके कनेक्शन ज़रा सीधा करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर 3.3 वोल्ट का ऑप्शन है, इसके अलावा 5 वोल्ट का ऑप्शन है और 12 वोल्ट का ऑप्शन है। आपने जस्ट जंपर को आगे पीछे करना है, चेंज करना है, उससे आपके वोल्टेज आउटपुट के ऊपर LVDS के ऊपर पहुंच जाएंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट हैं, यहाँ पर 3.3 और ये 12। अगर ऊपर लगाते हैं तो इन दोनों ये ऊपर वाले 2 पॉइंट जुड़ जाएंगे और आगे 12 वोल्ट जाएंगे। अगर ये लगाएंगे तो 5 वोल्ट आगे जाएंगे, 3.3 पे लगाएंगे तो 3.3 वोल्ट ही जाएंगे। मैं ज़रा इसे बाहर निकालता हूँ और इसे निकाल कर मैं 12 वोल्ट के ऊपर लगा दूंगा ताकि हमारा ये पैनल ऑन हो सके। ये है जी जंपर, इसको मुझे लगाना है सबसे इधर वाले अलग में। एक चीज़ को याद रखें, ये जो अलग अलग से लगा होता है यही बस 12 वोल्ट का होता है, बाकी जो साथ साथ हैं ये 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट के होते हैं। अब मैं इसे दोबारा से LCD में डाल देता हूँ, फिट कर देता हूँ। वेल जी ठीक है जी, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके नीचे वाली LCD के जंपर को चेंज कर दिया है और अब बारी आ जाती है इसकी फाइनल टेस्टिंग करने की। वेल जी दोस्तों, LCD को मैंने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको LED नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ से बटन से इसे ऑन करता हूँ। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो पैनल था वो बिल्कुल ठीक तरह से ऑन हो चुका है। ये देखें अभी मैंने इसे जब 12 वोल्ट अप्लाई किए थे तो ये बिल्कुल ठीक तरह से काम करना शुरू हो गया। जब 5 वोल्ट थे तो बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था। दोस्तों इस तरीकाकार के साथ आप अपने 12 वोल्ट के पैनल को पता चला सकते हैं कि 12 वोल्ट वाला पैनल कौन सा है और 5 वोल्ट वाला पैनल कौन सा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में ठीक तरह से समझ आ गई होगी कि 12 वोल्ट और 5 वोल्ट का किस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई मसला है तो मुझे अभी कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा अभी रिप्लाई करने की। दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा,
उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।